है, जैसे हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन की थी, लेकिन उसमें हमारे पास एडिशन हो रही थी, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है। जिस तरह से स्केलर मल्टीप्लिकेशन में एडिशन हो सकती है, इसी तरह से स्केलर मल्टीप्लिकेशन में सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है। ठीक है, किस तरह से हो सकती है सब्ट्रैक्शन? फिफ्थ प्रॉपर्टी में आप देखें, फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास एक स्केलर है एंड अल्फा बीटा वेक्टर है जो माइनस हो रहा है, अल्फा में से बीटा माइनस हो रहा है। तो आप किसी भी अगर दो वेक्टर में सब्ट्रैक्शन हो रही है तो उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कंबाइन भी कर सकते हैं एंड सेपरेट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे हमने प्रॉपर्टी में किया था। आप समझिए कि आप पहले दोनों वेक्टर की सब्ट्रैक्शन कर लें, देन आप जो है ए को मल्टीप्लाई कर दें, स्केलर को मल्टीप्लाई कर दें, या आप सेपरेट दोनों वेक्टर से स्केलर को मल्टीप्लाई करें देन सब्ट्रैक्शन कर लें, किसी तरह से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, देन सिक्स्थ प्रॉपर्टी पे आ जाए। सिक्स्थ प्रॉपर्टी हमें क्या कह रही है? सिक्स्थ प्रॉपर्टी में मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जिसमें हमें बताया जाए कि अल्फा को अगर हम ए से मल्टीप्लाई करें, अल्फा को ए से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 0 वेक्टर आएगा। ठीक है, लेकिन इस आंसर 0 क्यों आएगा? इसकी ओनली पॉसिबिलिटी क्या है? इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन इसमें लगती है कि अल्फा को हम ए से अल्फा कोई भी एक वेक्टर है, उसे किसी एक स्केलर ए से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आएगा। इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? दो पॉसिबिलिटीज है इसकी, या तो अल्फा 0 होगा या ए 0 होगा, दोनों में से कोई एक टर्म 0 होगी तो ही आंसर 0 आएगा, अदरवाइज 0 नहीं आएगा। ठीक है, या तो अल्फा जो हमारे पास वेक्टर है वो 0 होगा, या ए जो है वो 0 होगा तो हमारे पास 0 आएगा, अदरवाइज 0 नहीं आएगा। ठीक है, इन 6 प्रॉपर्टी में से कोई क्वेश्चन है तो पूछें। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम, ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है आपने कहा कि 0 को जब वो वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 वेक्टर आएगा, तो मतलब वेक्टर ये 0 का तो ना कोई मैग्नीट्यूड ना तो डायरेक्शन होता है, तो 0 को हम आप क्यों कह रहे हैं कि 0 वेक्टर आएगा? बेटा, जब देखें हम वेक्टर में, जैसे मैंने आपको डायमेंशन बताया कि हम अगर इसको 2 डायमेंशन में R2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास ये R2 होता है, R2 वेक्टर है, R2 वेक्टर को हम किस तरह से ऑर्डर पेयर में रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है, 0 0 जो भी क्वांटिटी होती है 1 1, ठीक है, तो या 1 0 कोई भी टर्म से अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमारे पास सिंपल 0 हम इसे नहीं लिख सकते, इसे हम 0 वेक्टर के रिस्पेक्ट से लिखेंगे, चाहे होगा ये ओरिजिन में ही होगा, लेकिन अपने 0 वेक्टर की अगर अपने फिजिक्स में भी इससे पहले भी जब वेक्टर और स्केलर की क्वांटिटीज पढ़ी हुई होंगी तो इसे हम सिंपल इस तरह से नहीं लिख सकते कि ये 0 0 को हम सिंपल जो है वो 0 लिख दें, ऐसा नहीं लिख सकते। स्केलर और वेक्टर में डिफरेंशिएट करने के लिए कि ये 0 0 ये वेक्टर का वेक्टर से बिलोंग करता है, सेकंड जो 0 है ये स्केलर से बिलोंग करता है, इसके लिए जो है यहाँ पे हम 0 वेक्टर का साइन यूज करते हैं कि ये जो 0 है ये वेक्टर से बिलोंग कर रहा है और ये जो 0 है ये स्केलर से बिलोंग कर रहा है। डिफरेंस क्या आ रहा है इसमें? डिफरेंस मैंने देखा आपको इनकी एग्जांपल देके भी बताया था कि जब हम किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जीरो जीरो से, जिस जैसे ये 0 0 है, इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगी किसी स्केलर से तो उसकी दोनों टर्म्स जब मैं दोनों कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करूंगी ना, अगर मेरे पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं तो दोनों कोऑर्डिनेट्स में मेरे पास 0 0 आएगा। ठीक है, होता ऑब्वियसली ये ओरिजिन में ही है, आप इसे जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो 0 लिखेंगे, लेकिन इसमें हमारे पास 0 क्या बताता है कि यहाँ पे x भी 0 है, y भी 0 है, और अगर 3 कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं तो थर्ड कोऑर्डिनेट z भी 0 है। बेसिकली तो ये यही बता रहा होता है ना, समझ में आई? यस मैम, यस मैम, ठीक है, सही है, थैंक यू। इसको सिंपल 0 नहीं कहेंगे, 0 वेक्टर कहेंगे हम। ऑलराइट। ओके, फिर इसके बाद इसके कुछ प्रूफ जो हमने प्रॉपर्टीज की हैं इनके प्रूफ्स गिवन हैं, प्रूफ्स भी हम सरसरी से देख लेते हैं, एक दफा इजी से हैं प्रूफ्स भी। ओके, फर्स्ट में ऑब्वियसली
अगर हमारे पास कोई भी जीरो वेक्टर हमने प्रूफ करना है तो फर्स्ट प्रूफ हमारे पास क्या है? दो जीरो वेक्टर है, अगर उसमें एडिशन होगी तो इसलिए हमारे पास जीरो ही आएगा। ठीक है, एडिशन हमारे पास उसकी जीरो वेक्टर ही आती है। और अगर उसमें हम किसी स्केलर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑब्वियसली देन भी हमारे पास क्या आएगा? स्केलर एल्फ। ओके, देन हमारे पास कोई भी स्केलर से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस जीरो वेक्टर को, देन अगेन हमारे पास ए जीरो वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, इसको किसी तरह से भी हम कर दें, चाहे से हम देखें यहाँ पे ये स्टेप है, इसमें हम कर रहे हैं कि दो जीरो वेक्टर को हम ऐड करें तो अगेन हमारे पास जीरो वेक्टर आता है फर्स्ट लाइन में। सेकंड, इसी स्टेप में हमने एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दिया है राइट हैंड साइड पे भी एंड लेफ्ट हैंड साइड पे भी। ठीक है, जब लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड पे हमने इसे सोल्व किया है तो हमारे पास क्या आ रहा है? दोनों मतलब दोनों टर्म्स को ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास सिंपल जो है ए बार ए जीरो वेक्टर प्लस ए जीरो वेक्टर और अगली साइड पे भी ए जीरो वेक्टर आ रहा है। इसको आप इस तरह से कर लें कि दोनों ये जो ए जीरो वेक्टर है इसको अगर मैं सेकंड साइड पे शिफ्ट कर दूंगी तो ये हमारे पास एक जो है ये पॉजिटिव जीरो वेक्टर है, ये वाला पॉजिटिव है, और दूसरा जब इस साइड पे शिफ्ट होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। और पॉजिटिव और नेगेटिव ऑब्वियसली आप इसमें इनकी सब्ट्रैक्शन होगी तो हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा? जीरो वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका प्रूफ है। आई थिंक सो प्रूफ मैं आपको छोड़ ही दूं, क्योंकि आप लोग आप सिर्फ इसकी प्रॉपर्टीज याद रखें यही काफी है, ये प्रूफ छोड़ ही दें, इतने कोई खास प्रूफ है भी नहीं है। आई थिंक सो हम प्रूफ छोड़ ही देते हैं। Yes, Mr. प्रूफ की बजाय, क्योंकि आप प्रूफ छोड़ दें। प्रूफ अगर आप देखना चाहें तो ये सारे हुए हुए हैं नोट्स में, ठीक है, आप देख सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से प्रूफ की डिटेल में हम नहीं पढ़ते, प्रूफ रहने दें। वैसे भी मोस्टली फिर मुझे बाद में निकालने ही पड़ते हैं प्रूफ, क्योंकि स्टूडेंट्स को प्रूफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं कि नहीं मैम प्रूफ, वो प्रूफ के नाम से ही डर जाते हैं। ऐसा करते हैं हम प्रूफ छोड़ देते हैं, प्रॉपर्टीज आपको समझा दी है, नेक्स्ट हम अगली डेफिनेशन पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है वेक्टर सबस्पेस की। वेक्टर सबस्पेस जिस तरह से आपके पास आपने सब सेट पढ़ना है, ठीक है, सब पढ़ना है एंड सेट के सबसेट पढ़ना है। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़े हुए होंगे, ठीक है, मैट्रिक वगैरह इस तरह से। इसी तरह से जिस तरह से सेट एंड सबसेट का रिलेशन होता है, एक सेट जो है वो लास्ट सेट होता है, उसका एक स्मॉल जो पार्ट होता है वो सबसेट होता है। मिस ये स्क्रीन में बहुत सारी चीजें ओपन है मिस।
स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? नो मिस, जी शो नहीं अभी हो हो रही रही है मैम। यस मैम, शो हो रही है। ओके, जिस तरह से मैंने आपको बताया, जिस तरह से सेट और सबसेट का कनेक्शन होता है, इसी तरह वेक्टर स्पेस एंड वेक्टर सब स्पेस का जो है वो कनेक्शन है। ठीक है, जिस लार्ज सेट होता है उसका जो स्मॉल सबसेट हमारे पास आएगा वो उसका सबसेट कहलाता है, लेकिन उसमें जितनी कंडीशन सेट की होती है वही जो है सबसेट सब सेटिस्फाई करता है। इसी तरह से वेक्टर सब स्पेस में हम एक सबसेट ले रहे हैं जिसे हम W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि लेट W बी द सबसेट ऑफ V। ठीक है, मैम स्क्रीन फिर चली गई। आवाज भी चली जाती है यार। डायरेक्टरी प्रोपोर्शनल। बड़ी मेहरबानी सर जी। फिलहाल मिस तो चली गई। छुट्टी कर आ जाए। डेफिनेशन को कंटिन्यू करते हैं। जिस तरह से सेट एंड सबसेट का रिलेशन है, इसी तरह से वेक्टर सब स्पेस का भी वेक्टर स्पेस से रिलेशन है। इसमें हम क्या करते हैं, लेट W बी या W बी द सबसेट ऑफ V। ठीक है, W जो है वो V का सबसेट है। V यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, V जो है वो हमारे पास वेक्टर स्पेस है। ठीक है, इसे हम सिंपल बाजुकात V से भी, लेकिन मोस्टली V ऑफ F से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। दो डेफिनेशन हमने की थी। एक डेफिनेशन में हमने इसे सिंपल V से रिप्रेजेंट किया था, सेकंड में V ऑफ F से किया था। मोस्टली बुक में आपको V ऑफ F से मिलेगा। V ऑफ F रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर स्पेस को। ठीक है, और W इसका एक हमने सबसेट ले लिया है जो V ऑफ F का जो है वो सबसेट है। अब सबसेट है तो इस W को हम वेक्टर सब स्पेस कहेंगे। ये W हमारे पास कहलाएगा वेक्टर सब स्पेस। ठीक है, कब कहलाएगा, इफ W itself अ वेक्टर स्पेस, जब W खुद भी जितनी भी हमारे पास वेक्टर स्पेस की कंडीशन है वो सारी कंडीशन B सेटिस्फाई करे तो उसे हम सब स्पेस कहेंगे। ठीक है, अगेन मैं रिपीट करती हूँ, let W is a subset of V, and if W itself a vector space, then W is called vector subspace of V। ठीक है, यहाँ पे W एक सबसेट है V का, और W खुद भी वेक्टर स्पेस की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो हम इसे वेक्टर सबस्पेस कहेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, क्लियर है ये डेफिनेशन? यस नो मैम। मिस, जी, किसे क्लियर नहीं है? मुझे मिस। ओके, देखो बेटा, जिस तरह से सेट और सबसेट का मैंने आपको बताया ना, कंडीशन की सेट हमारे पास क्या होता है और सबसेट क्या होता है। ठीक है, इसको अगर मैं रेस करूं, देखें इसकी एग्जांपल मैं आपको एक स्मॉल एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। देखें, जिस तरह से हम लेते हैं
सेट लेते हैं। फॉर एग्जांपल सेट हमारे पास क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ठीक है। इसका सबसेट अगर मैं लेती हूँ, सबसेट इसे मैं फॉर एग्जांपल ए से रिप्रेजेंट करती हूँ और बी जो है वो इसका सबसेट है। सबसेट की कंडीशन क्या होती है कि बी के जितने एलिमेंट्स हैं वो भी ए में होने चाहिए। तो जेड यहाँ पे इंटीजर है जो कि बी में लाई करता है, तो इसे हम ये कह देते हैं कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ये तो यहाँ तक तो पता है ना आपको? यस, ये कंडीशन तो समझ में आती है ना? रिप्लाई तो दे दें, समझ में आ रही है या नहीं आ रही? यस मिस आ रही है। हाँ तो बेटा बताओ तो सही ना। ओके, ये थी सेट एंड सबसेट की कंडीशन। अब हम आते हैं सब स्पेस की कंडीशन पे, वेक्टर सब स्पेस की कंडीशन पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे वेक्टर एक ले रहे हैं, वी ऑफ एक कंसिडर कर रहे हैं कि वी जो है वो हमारे पास एक सेट है दैट इज आर क्यूब, और आर क्यूब में जो एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास किस टाइप के होंगे, एक्स वाई एंड जेड टाइप के होंगे, और इसमें एक्स वाई जेड बिलोंग करेंगे रियल नंबर से, ठीक है। ये हमने 3 कोऑर्डिनेट्स का एक सेट ले लिया है, एक वेक्टर स्पेस ले ली है, ठीक है। अब ये मेरे पास R3 वेक्टर स्पेस है 3 कोऑर्डिनेट की। अब अगर मैं वेक्टर ले लेती हूँ, R2 ले लूं या R ले लूं, वो R3 में लाई करेगी। इसको मैं W से रिप्रेजेंट करें जी, R2 की स्पेस या R W में लाई करेगी जी। यस मिस करेगी मिस। तो W क्या होगा, W सबसेट होगा V का, ठीक है। यस मिस। W इज अ सबसेट ऑफ V, और W के ऊपर एक और कंडीशन क्या मैंने आपको बताई कि W भी वेक्टर स्पेस होना चाहिए। तो R2 को हमने पिछले यहाँ पे जो एग्जांपल की थी उसमें हमने सेटिस्फाई किया था कि R2 जो है वो भी वेक्टर स्पेस है, ठीक है। R2 हमने यहाँ पे सेटिस्फाई किया था कि R2 वेक्टर स्पेस है। और अगर सिंपल हम R लेते हैं तो यहाँ पे ये ऊपर लाइन चेक कर लें कि एवरी फील्ड F कैन बी कंसिडर्ड एज अ वेक्टर स्पेस अवर इटसेल्फ। और फील्ड हमारे पास कौन कौन सी होती है, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। तो R इटसेल्फ भी फील्ड है, सॉरी वेक्टर स्पेस है, और आर स्क्वायर भी वेक्टर स्पेस है। तो अगर मेरे पास V जो है वो R क्यूब है और उसका सबसेट मैं R ले लूं या R स्क्वायर ले लूं, वो भी मेरे पास वेक्टर स्पेस की कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो मैं कहूंगी कि ये W वेक्टर सब स्पेस है V की। अब क्लियर हुआ है? जी मिस क्लियर हुआ है, लेकिन ये इटसेल्फ यहाँ से क्या मुराद है मिस, जो डेफिनेशन में आपने लिखा है? Itself means W itself a vector space। जिस तरह से यहाँ पे मैंने कहा ना कि R2 भी वेक्टर स्पेस होना चाहिए, जो हमने ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ है क्वेश्चन में, एग्जाम्पल में, और R भी वेक्टर स्पेस होना चाहिए। इटसेल्फ वेक्टर स्पेस मीन जो सेट हम W ले रहे हैं वो सेट W भी वेक्टर स्पेस की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। ओके मिस, समझ आ गई मिस, सही, थैंक यू मिस। ओके, नेक्स्ट है थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट देख लें, देन हम इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस करेंगे। ओके, इस थ्योरम में हमें क्या कहा गया है कि अ सबसेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस V इज अ सबस्पेस ऑफ V, ठीक है। एक सबसेट है W जो कि V का सबसेट है, वो सब स्पेस होगा V का कब, इफ एंड ओनली इफ for all A B belongs to F and alpha beta belongs to V of F, then A alpha plus B beta belongs to W। देखिए अब यहाँ पे इस थ्योरम में ये चेक करने के लिए
कि डब्ल्यू वी का सब स्पेस है या नहीं है। इसमें आपको डब्ल्यू के अंदर तमाम कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो 6-7 कंडीशन हमने पढ़ी थी, आपको डब्ल्यू में वो 6 कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें सिर्फ आपको एक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। वो क्या कंडीशन है? वो कंडीशन हमारे पास है कि दो एलिमेंट्स हम ले रहे हैं, स्केलर ए और बी, जो कि एफ से बिलोंग करेंगे। एफ कोई भी फील्ड या कोई भी स्केलर हमारे पास होगा रियल नंबर में से, ठीक है। और अल्फा बीटा कोई भी दो वेक्टर हम ले लेंगे जो वी से बिलोंग करेंगे। अगर उनकी स्केलर प्रोडक्ट एंड एडिशन, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट ए अल्फा जो है वो स्केलर प्रोडक्ट और दो वेक्टर्स की एडिशन को जब हम सोल्व करते हैं और आंसर हमारा जो सबसेट डब्ल्यू है उसमें लाई करेगा, तो हम कहेंगे कि डब्ल्यू सब स्पेस है वी का। ये एक कंडीशन है। थ्योरम्स ने एक इसे सिंप्लीफाई फॉर्म में खेलें कि कन्वर्ट कर दिया है कि सब स्पेस को चेक करने के लिए कि सब स्पेस जो है वो वी डब्ल्यू जो है वो सब स्पेस है या नहीं है, उसके लिए सिर्फ आपको ये एक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, अब इसकी कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। पहले तो यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल जो गिवन है ये देख लें। इसमें क्या है? वेक्टर स्पेस V has two subspaces, namely V itself and zero। ये हमें वही जो हमारे पास बेसिक होती है, जिस तरह से हम सेट में भी पढ़ते थे कि अगर कोई सेट है, हमारे पास सेट है, फॉर एग्जांपल सेट ए है, उसकी दो स्पेसेस तो मस्ट होंगी। एक सेट ए इटसेल्फ एंड सेकंड जीरो, ठीक है। ये हम सेट की डेफिनेशन में पढ़ते हैं ना कि सेट ए इटसेल्फ एंड जीरो जो है उसकी सब स्पेस होगा, सबसेट होगा, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे सब स्पेस में हम कह रहे हैं कि अगर कोई वेक्टर स्पेस V है तो टू स्पेसेस, उसकी टू सब स्पेसेस मस्ट होंगी, एक V इटसेल्फ एंड एक जीरो, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ जीरो वेक्टर। जो जीरो है ये सिंपल जीरो नहीं होगा, जीरो वेक्टर, क्योंकि V का हम सबसेट ले रहे हैं तो वो ऑब्वियसली सिंपल जीरो नहीं होगा बल्कि जीरो वेक्टर होगा, ठीक है। दे आर कॉल्ड ट्रिवियल सब स्पेसेस ऑफ V, ठीक है। जिस तरह से ट्रिवियल सबसेट होते थे इसी तरह से ट्रिवियल सब स्पेसेस ऑफ V है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, ये तो मेरे ख्याल से आप लोगों को पता ही होगा कि सेट इटसेल्फ और जीरो जो है वो सब स्पेस सबसेट होता है। सेकंड हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट, देयर इज any other subspace of V is called a non-trivial subspace, ठीक है। ये सिंपल भी है, ये भी आप लोगों को पता होगा। सेम ये चीजें सेट और सबसेट में आपने पढ़ी हुई है, वही चीज रिपीट हो रही है, यहाँ पे कुछ नया नहीं है, ठीक है। ओके, अगली नेक्स्ट कंडीशन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? लेट द यूक्लिडियन स्पेस, दैट इज आर क्यूब। यूक्लिडियन स्पेस जो है आर क्यूब 3 डायमेंशन में हमारे पास है। द सेट कंसिस्टिंग of those vector whose third coordinate is 0। अगर कोई W सबसेट हम ले रहे हैं जिसका थर्ड कोऑर्डिनेट 0 है तो हमारे पास किस फॉर्म में आ जाएगा? दैट इज x y और 0 फॉर्म में आ जाएगा, या हम इसे x y फॉर्म में भी कर सकते हैं, या हम इसे सिंपल R2 भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास R2 डायरेक्शन में है। तो ऑब्वियसली वो सबसेट होगा, सब स्पेस होगा V की। ये मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दी थी ऊपर कि अगर R3 मेरे पास जो है वो वेक्टर स्पेस है और R2 जो है वो मेरे पास कोई W सबसेट में कंसिडर कर लेती हूँ। अगर मैं R2 सिलेक्ट कर रही हूँ तो ऑब्वियसली उसमें जो थर्ड कोऑर्डिनेट है वो 0 होगा, ठीक है। R2 में मेरे पास सिर्फ दो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, x एंड y आएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट नहीं आएगा। थर्ड कोऑर्डिनेट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि थर्ड कोऑर्डिनेट तमाम टर्म्स के लिए 0 है, तो उसे मेंशन करें तो ठीक है, आप मेंशन कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये सबसेट है, मेंशन करके भी लिख सकते हैं और R2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे वही डेफिनेशन बताई गई कि R3 जो है वो मेरे पास वेक्टर स्पेस है और उसका एक सबसेट हमने ले लिया जिसका थर्ड कोऑर्डिनेट 0 है, जिसे हम x y 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, वो उसकी सब स्पेस होगा, तो वो वेक्टर का सब स्पेस होगा, ठीक है। ओके, इस नेक्स्ट डेफिनेशन से पहले नेक्स्ट एग्जांपल बता देती हूँ मैं आपको, थोड़ी लेंथी तो ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम कर लेते हैं, देन हम आगे मूव करते हैं। ये एग्जांपल देख लें,
ठीक है, इसके बाद मैंने आपको मैट्रिसेस की एग्जांपल करानी है। मैट्रिसेस में पहले लास्ट क्लास में मैंने आपको कहा था कि मैं मैट्रिसेस की एक एग्जांपल कराऊंगी, मेरे ज़हन से निकल गया स्टार्ट में। पहले हम मैट्रिसेस को प्रूव करेंगे कि मैट्रिसेस जो है वो वेक्टर स्पेस होते हैं। देन उस मैट्रिक्स का आप कोई भी सबसेट लेंगे तो उसे हम सब स्पेस जो है वो प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ओके स्टार्ट पहले हम लेते हैं, इस एग्जांपल को सॉल्व कर ले, देन हम मैट्रिसेस की तरफ जाते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, शो दैट द सेट W is equals to AB and 0 where AB belongs to F। ठीक है, AB जो है वो F से बिलोंग कर रहे हैं। इज अ सब स्पेस ऑफ V3। अब यहाँ पे देखें लिखा हुआ है V3 ऑफ F। V3 से क्या मुराद है, V3 से मुराद है कि ये जो V3 हमारे पास है ये 3 कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करता है, A, B एंड C 3 कोऑर्डिनेट्स। तो अगर V2 लिखा हुआ है तो 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, V3 लिखा हुआ है तो ये 3 कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसको हमने शो करना है कि ये सब स्पेस है। शो दैट W जो है वो सब स्पेस है V3 की। V3 की सब स्पेस है या नहीं है ये हमने शो करना है। तो शो करने के लिए हमने क्या किया, 2 वेक्टर्स ले लिए, दैट इज अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा 2 वेक्टर्स ले लिए और ये थ्योरम हमने ऊपर पढ़ा था, ये कंडीशन हमने लगा ली। 2 वेक्टर्स अल्फा बीटा ले लिए और 2 स्केलर ए बी ले लिए। ठीक है, अल्फा बीटा हमारे पास किस फॉर्म के होंगे, A1 B1 0 एंड बीटा हमारे पास किस फॉर्म का होगा, B2 A2 B2 और 0। 2 वेक्टर्स हमारे पास आ गए और B हमारे पास कोई भी स्केलर है जो F से बिलोंग करेंगे। अब हमने इनकी मल्टीप्लिकेशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन एडिशन करनी है। सिंपल, हम अल्फा को मल्टीप्लाई कर देंगे A से प्लस बीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे B से, तो टर्म्स हमारे पास आ जाएंगे A1 A B1 0, क्योंकि A 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा, प्लस BA2 प्लस BB2 प्लस 0। ठीक है, अब एडिशन हमने करनी है 2 वेक्टर्स की। जब भी हम वेक्टर्स के दरमियान में एडिशन करते हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, जब भी 2 वेक्टर्स में एडिशन होगी तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऐड होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में ऐड होगा और थर्ड कोऑर्डिनेट में होगा। ठीक है, वेक्टर्स की एडिशन कोऑर्डिनेट के लिहाज से, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, वो कोऑर्डिनेट टू कोऑर्डिनेट होती है। ठीक है, ये आप मैट्रिसेस में अगर हम लिखें, अगर किसी वेक्टर को मैट्रिसेस में हम लिखें तो आप इजी तरह से समझ सकते हैं कि क्या हमारा, अगर मैट्रिक्स में हम लिखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A B एंड 0 और सेकंड कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ जाता है, C D एंड 0। जब हम ऐड करते हैं तो A को C में करते हैं, B को D में करते हैं। इसी तरह से जब हम इस तरह से वेक्टर लिखते हैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी, तो भी हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट को फर्स्ट में, सेकंड को सेकंड में एंड थर्ड को थर्ड में ऐड करते हैं। ओके, जब फर्स्ट में ऐड होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट हमारे पास है A1 प्लस B2 कोमा AB1 प्लस BB2 कोमा 0 में 0 प्लस होगा तो 0 आएगा। अब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि ये बिलोंग करता है W से। ठीक है, हम क्यों ये कह रहे हैं कि ये W से बिलोंग करता है, क्योंकि यहाँ पे W हमारे पास किस फॉर्म में है, A B कोमा 0 की फॉर्म में है। A कोई भी स्केलर रियल नंबर हो सकता है, F में कोई भी आपके पास F से बिलोंग कर सकता है, B भी कोई भी F हो सकता है। तो ऑब्वियसली जब A जो है वो F से बिलोंग करता है, B जो है वो F से बिलोंग करता है, और जो अल्फा बीटा में हमारे पास A2 B2 या A1 B1 है वो भी F से बिलोंग करते हैं। तो 2 डिजिट का जब सारे F से बिलोंग कर रहे हैं तो F के डिजिट, F ऑब्वियसली अगर रियल नंबर है तो रियल नंबर में अगर 2 एलिमेंट्स की एडिशन हो रही है, 2 एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो जो आंसर आएगा वो भी मस्ट R से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो मे बी इन नंबर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन कोई नंबर हमारे पास C आ जाए और यहाँ पे हमारे पास कोई नंबर जो है, जब इस टर्म को हम सोल्व करें तो कोई नंबर D आ जाए। तो ऑब्वियसली जब A भी F से बिलोंग कर रहा है और F कोई भी रियल नंबर है तो C D 2 रियल नंबर्स की एडिशन या मल्टीप्लिकेशन भी कोई रियल नंबर होगा। ठीक है, और
तो वो भी हमारे पास जो आंसर आएगा सी और डी, ये भी मेरे पास किससे बिलोंग करेंगे, एफ से बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो इसे हम कह देंगे कि ये डब्ल्यू से बिलोंग कर रहा है और डब्ल्यू जो है वो सब स्पेस है वो बी का। ठीक है, यही यहाँ पे मेंशन किया गया है कि सिंस फॉर ऑल ए भी हमारे पास एफ से बिलोंग कर रहा है, बी बी, ए वन बी, बी वन बी, ए टू बी, बी टू बी, सब एफ से बिलोंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इन टर्म्स की एडिशन और मल्टीप्लिकेशन भी एफ से बिलोंग करेगी। ठीक है, तो इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि A1 B1 जो हमारे पास आंसर आया है ये W से बिलोंग करेगा। ठीक है, और W इज अ सब स्पेस ऑफ V। जब वो W से बिलोंग करेगा तो थ्योरम के अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि W सब स्पेस है V का। इस एग्जांपल में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। यस मैम। जी पूछें। मैम आपने कहा कि ये जो ऊपर लिखा था A1 A2 या A1 B2 इस तरह, तो वो जो है आपने जी कहा जी कि ये W में बिलोंग करता है, लेकिन मैम तो ये ज़रूरी नहीं है कि सबसेट में हर वो एलिमेंट हो जो F में मौजूद है। ऐसा भी तो हो सकता है कि सबसेट में से एलिमेंट्स ना हो जो F में मौजूद हो। देखिए बेटा, यहाँ पे F जो है हम जनरल ले रहे हैं। जब कंप्लीट F हमने लिखा है ना, जब कंप्लीट F लिखा है, देखें जिस तरह से हमने ऊपर एक एग्जांपल की थी जिसमें हमने लिया था आर स्क्वायर और जिसमें से एक्स वाई बिलोंग कर रहे थे आर से, रियल नंबर से। जब हम कंप्लीट रियल नंबर लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि कंप्लीट रियल नंबर होंगे, इसमें से कुछ एक्सक्लूड नहीं है। वो तो सही है, लेकिन मैम ये सबसेट ठीक की है, मैं बात कर रहा हूँ कि आपको मैं सबसेट। हाँ सबसेट की मैं बात बता रही हूँ ना। सबसेट देखें यहाँ पे एग्जांपल, यहाँ पे आप एक चीज जो है वो मिस कर गए जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है। एक मिनट, यहाँ पे देखो W सबसेट है, W सबसेट है जिसके एलिमेंट किस फॉर्म में है, 3 कोऑर्डिनेट में A B, और थर्ड एलिमेंट क्या है, 0। जी मैम। ठीक है, और वेक्टर स्पेस जो मेरे पास है ये मेरे पास है V3 ऑफ F। V3 ऑफ F किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड कोऑर्डिनेट में, दैट इज A B एंड C। और A B C किससे बिलोंग करेंगे, A B C बिलोंग करेंगे F से। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली जिस तरह से ऊपर वाले एग्जांपल में मैंने आपको बताया है R2 और R3 करके, इसी तरह से ये भी मस्ट इसका सबसेट होगा। ये 3 कोऑर्डिनेट्स में है और इसमें W में हमने क्या कंसीडर कर दिया कि थर्ड कोऑर्डिनेट 0 है। ठीक है, इसी तरह से आप इसके अलावा एक और एग्जांपल भी, मतलब इसमें हम थर्ड कोऑर्डिनेट को 0 कर लें। आप थर्ड कोऑर्डिनेट को 0 ना करें, आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट को 0 कर दें और B और C मेरे पास टर्म आ जाए, तो ये भी अगर हमारे पास W गिवन है तो मस्ट ये भी क्या होगा, सब स्पेस होगा, सबसेट भी होगा। जब सबसेट होगा तो बी सी बी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करेगा सब स्पेस की। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास 3 में से 2 कोऑर्डिनेट्स इसमें भी आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर मेरे पास 2 कोऑर्डिनेट 0 हो जाते हैं, ए भी 0 हो जाता है, बी भी 0 हो जाता है, सिर्फ सी मेरे पास आता है, तो ये भी सबसेट होगा और सब स्पेस होगा V3 की। ठीक है, V3 की ये सब स्पेस भी होगा और सबसेट भी होगा। ठीक है, और अगर आप चाहें तो आप दरमियान वाले एलिमेंट्स को भी 0 कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास A B है, C B है और B जो है वो 0 है, तो ये भी मेरे पास सबसेट होगा V3 का और सब स्पेस होगा। क्लियर हुई बात? जी मैम सही है। ओके, ओके, अब एक एग्जांपल हम कर लेते हैं मैट्रिसेस की। ठीक है, पहले हम मैट्रिसेस को चेक कर लेते हैं कि मैट्रिसेस मैंने यहाँ पे आपको लिखवाया तो था कि मैट्रिसेस जो है वो सब वेक्टर स्पेस होती हैं। कहाँ लिखवाया था, स्टार्ट में जब हमने वेक्टर स्पेस किया था ये लिखा था कि मैट्रिसेस जो है ये वेक्टर स्पेस होती हैं। ठीक है, लेकिन इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रूव हम कर लेते हैं, देन इसके बाद जो है हम ये चेक करेंगे कि मैट्रिसेस के जो सबसेट होंगे वो भी सब स्पेस बनाएंगे हमारे पास। ठीक है, इसके एक एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, देन हम इसको चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है? आज स्टूडेंट्स कम ऑनलाइन है।
ओके, यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं 2x2 मैट्रिक्स ले लेते हैं, एग्जांपल है, इसमें हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेक्टर स्पेस ऑफ मैट्रिसेस। वेक्टर स्पेस ऑफ मैट्रिसेस हम चेक करें, यहाँ पे हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, लेट M22 मीन्स 2x2 मैट्रिक्स हम ले रहे हैं, बी रियल वेक्टर स्पेस। रियल वेक्टर स्पेस से क्या मुराद है कि जो हमारे पास M22 के एलिमेंट्स होंगे वो रियल नंबर्स होंगे, ठीक है, वेक्टर स्पेस, ठीक है। अब हमने कंसिडर कर लिया कि ये हमारे पास M22 कोई भी मैट्रिक्स है, 2x2 मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसके एलिमेंट्स मेरे पास A B C D की फॉर्म में होंगे और जो एलिमेंट्स है मेरे पास A B C D ये रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वेक्टर स्पेस की कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए दो मैट्रिसेस हमें चाहिए, दो वेक्टर पहले हम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, और उसके जो हमने एक्सियम्स पढ़े थे वेक्टर स्पेस के, ठीक है, वो एक्सियम्स अपने सामने रखें, वो एक्सियम हम सेटिस्फाई करेंगे। फर्स्ट एक्सियम हमारे पास क्या था कि क्लोजर होना चाहिए अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सेकंड एक्सियम हमारे पास फिर एबिलियन ग्रुप की सारी कंडीशन आ जाती हैं और देन स्केलर मल्टीप्लिकेशन की आ जाती हैं, ठीक है। फर्स्ट हम कंसिडर कर लेते हैं सॉल्यूशन में, हम फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं लेट u जो है वो मेरे पास वेक्टर है a b c d और सेकंड वेक्टर v जो है वो मैं कंसिडर कर लेती हूँ, दैट इज e f जी एच। अब इसको हमने सेटिस्फाई करना है कि ये वेक्टर स्पेस है, तो वेक्टर स्पेस की फर्स्ट कंडीशन कर लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास आ जाएगी, दैट इज क्लोजर। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में हम चेक करते हैं 2x2 मैट्रिक्स का। ऑब्वियसली क्लोजर के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि अगर u में मैं v को प्लस करूं तो जो आंसर आए वो भी कहां से बिलोंग करना चाहिए, M22 से बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे M22 हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल V, अगर मैं इसे कहूँ वेक्टर स्पेस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हम सिंपल अगर इसकी एडिशन करें तो हमारे पास आ जाएगी U प्लस V AB CD प्लस, स्क्रीन शो हो रही है ना आप लोगों को, EF मैम GH। आपकी स्क्रीन हैंग है। स्क्रीन हैंग है सबको, सबके पास हैंग है? नो मिस सही है मैम सही है। ओके, चलो मैंने दोबारा वो कर दी, अगर किसी के पास हैंग भी है तो वो आ जाएगी। ओके, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों की एडिशन करें, मैट्रिक्स की एडिशन पता है ए में ई प्लस होगा, ठीक है, फर्स्ट टर्म फर्स्ट के साथ ऐड होती है, सेकंड टर्म सेकंड के टर्म साथ ऐड होती है, थर्ड जो है वो थर्ड के साथ ऐड होगी एंड फोर्थ जो है वो फोर्थ के साथ ऐड होगी। अब ये टर्म जो मेरे पास आई है, मस्ट ऑब्वियसली जब दो टर्म्स को मैं ऐड करूंगी तो ये भी मेरे पास कौन सा मैट्रिक्स बनेगा, M22 का मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। जब ये टर्म्स दोनों ऑब्वियसली रियल नंबर है, जब रियल नंबर ये दोनों ऐड होंगे तो कोई एक और नया रियल नंबर आ जाएगा, ये भी दो नंबर ऐड होंगे तो एक नया रियल नंबर आ जाएगा, तो ये अगेन क्या मैट्रिक्स बन जाएगी, 2x2 की मैट्रिक्स बन जाएगी और 2x2 की जितनी भी मैट्रिक्स होंगी वो M22 में लाई करेंगी। तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, दैट इज एडिशन के लिहाज से M22
क्लोज्ड है, ठीक है, क्लोज्ड अंडर एडिशन है, या क्लोजर, हम क्लोजर भी कह सकते हैं, क्लोज्ड भी कर सकते हैं। अब अगर हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देखें कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये क्लोज्ड है या नहीं है, तो सेकंड कंडीशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, सी यू बिलोंग्स टू M2, ठीक है। बल्कि यहाँ पे सी के बजाय हम कोई और स्केलर ले लेते हैं, क्योंकि सी यहाँ पे रिपीट हो रहा है मैट्रिसेस में, तो सी के बजाय कोई और ले लें। सी के बजाय फॉर एग्जांपल मैं आर ले लेती हूँ, ठीक है, एक कांस्टेंट ले लिया आर, जो मैट्रिक्स यू से मल्टीप्लाई होगा, और अगेन जो हमारे पास मैट्रिक्स आनी चाहिए वो M22 आनी चाहिए। तो सिंपल, आर को जब मैं यू से मल्टीप्लाई करूंगी, दैट इज ए बी सी डी, तो मेरे पास टर्म क्या आ जाएगी, दैट इज आर ए आर बी आर सी एंड आर डी। ओबियसली स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अगेन मेरे पास जो मैट्रिक्स आई है वो 2 आई है, मींस वो M22 से बिलोंग करती है, तो ये क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। ठीक है, नेक्स्ट एबिलियन ग्रुप की कंडीशन चेक करते हैं। जब हम एबिलियन ग्रुप की कंडीशन चेक करेंगे तो एबिलियन ग्रुप में फर्स्ट कंडीशन हमारे पास अगर आ जाती है, दैट इज कम्यूटेटिव लॉ, u प्लस v इज इक्वल टू v प्लस u। हमने यहाँ पे u प्लस v किया है, ठीक है, इसको मेरे ख्याल से मुझे शो करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से अगर मैं v प्लस u भी करूंगी तो भी वो मैट्रिक्स की कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। मैट्रिसेस में फर्क नहीं पड़ता मैं a को e में प्लस करूं या e को a में प्लस करूं, ठीक है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स जो है ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करती है, एडिशन नॉट मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है। तो यहाँ से मेरे ख्याल से आप लोगों को ये थर्ड कंडीशन डिटेल में सोल्व करने की जरूरत नहीं है, यहीं से हमें पता चल गया है कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा। कम्यूटेटिव करेगा तो ऑब्वियसली एसोसिएटिव भी होल्ड करता है। एसोसिएटिव में भी अगर मैं थ्री मैट्रिसेस की एडिशन कर लूं तो भी मेरे पास आंसर दोनों साइड से सेम आएगा, तो ये दोनों लॉ होल्ड करेंगे, ठीक है। ये आप चाहें तो थर्ड मैट्रिक्स W कंसिडर कर लें और इसकी एडिशन चेक कर लें, ये तीनों लॉ होल्ड करते हैं, दोनों लॉ होल्ड करेंगे, कम्यूटेटिव भी करेगा एंड एसोसिएटिव भी करेगा। नेक्स्ट फिफ्थ पे हम आ जाते हैं, कम्यूटेटिव हो गया, एसोसिएटिव हो गया, देन आ गया आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास जीरो वेक्टर होगा, जो हमारे पास क्या होता है, दैट इज 0 0 0 0। ऑब्वियसली ये भी बिलोंग करता है M22 से। M22 ऑब्वियसली M22 हमारे पास मैट्रिक्स का वो सेट है जिसमें 2 क्रॉस 2 के तमाम कॉम्बिनेशन मौजूद हैं, ठीक है। M22 जो ये एक जर्नल मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर रही हूँ, M22 जिसके तमाम एलिमेंट्स रियल एलिमेंट्स हैं और इसके अंदर रियल एलिमेंट्स के तमाम कॉम्बिनेशन मौजूद हैं। तो ऑब्वियसली जब रियल एलिमेंट में 0 भी होता है तो उसमें एक ये कॉम्बिनेशन भी मौजूद होगा जिसे हम आइडेंटिटी कहेंगे। अब इस आइडेंटिटी को हम किसी भी नंबर में ऐड करें, फॉर एग्जांपल u प्लस 0 अगर मैं करती हूँ, डेट इज u हमारे पास क्या था, a b C D, इसमें मैं 0 मैट्रिक्स को ऐड कर देती हूँ, दैट इज 0 0 0 0। तो अगेन हमारे पास आंसर क्या आएगा, दैट इज A B C D E आएगा, और वो हमारे पास क्या है, U के इक्वल। और यही हमारी कंडीशन होती है आइडेंटिटी की कि U में जब मैं 0 प्लस करूं तो अगेन मेरे पास U आ जाए, तो 0 क्या होगा, वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो मैट्रिसेस में जब हम बात करें तो 0 मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, ठीक है। इसी तरह से आइडेंटिटी हो गया, देन हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन आ जाती है, दैट इज इनवर्स। ऑब्वियसली एडिशन के लिहाज से हमें इनवर्स फाइंड करना है, तो U अगर मेरे पास है A B C D, देन मेरे पास एक और टर्म आ जाएगी, दैट इज माइनस U, जो कि इक्वल होगा माइनस A माइनस B माइनस C माइनस D के।
तो u का इनवर्स मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस यू। ठीक है, ओबियसली a भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो माइनस a माइनस b माइनस c माइनस d भी रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। और अगर मैं इनको ऐड करूं, जो मेरे पास इनवर्स की कंडीशन होती है, डेट इज u माइनस u इज इक्वल्स टू a b c d, ठीक है, प्लस माइनस a माइनस b माइनस c माइनस d, तो मेरे पास टर्म क्या आ जाएगी, a में से a माइनस होगा दैट इज 0, b में से b माइनस होगा 0, c में से c 0 एंड 0। तो मेरे पास ये इक्वल आ जाएगा 0 वेक्टर की। और यही मेरे पास कंडीशन होती है कि जब मैं u में से u डैश, आप इसे माइनस u के बजाय आप इसे u डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को इसमें प्लस करके u डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर हम दो एलिमेंट को प्लस कर रहे हैं और हमारे पास आंसर 0 आ रहा है, तो यही हमारे पास इनवर्स होता है। तो यहाँ पे ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई एबिलियन ग्रुप की। तो हमारे पास क्या आ गया है कि u जो है वो क्लोज भी है, अंडर एडिशन भी, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी, और एबिलियन ग्रुप भी सेटिस्फाई कर रहा है, एबिलियन ग्रुप की सारी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब जो कंडीशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन की है वो भी आप लोग चेक कर सकते हैं इसमें। मेरे ख्याल से वो आप लोग खुद चेक कर लें तो ज्यादा इजी रहेगा, आप लोगों को भी समझ आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि M22 is a vector space। ठीक है, यहाँ पे हमने सिर्फ M2 जी रियल वेक्टर स्पेस, क्योंकि यहाँ पे M22 रियल है, तो यहाँ पे लिख दें रियल वेक्टर स्पेस। ओके, अब यहाँ पे ये एक जनरल जो है वो बात की है मैंने, ठीक है, M22 की, लेकिन जो मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी उसमें मैंने M क्रॉस N लिखवाया था, तो सिर्फ ये 2 के लिए, 2x2 मैट्रिक्स के लिए सेटिस्फाई नहीं करती, किसी भी ऑर्डर के लिए ये सेटिस्फाई करती है। लेकिन इसमें सिर्फ कंडीशन क्या है कि जो टर्म्स हमारे पास है ए बी सी डी, जो नंबर्स हैं ये रियल होने चाहिए। रियल टर्म्स के लिए हम मैट्रिक्स का कोई भी ऑर्डर ले सकते हैं, 3x3 भी ले सकते हैं, 4x4, कोई भी हम ऑर्डर लें तो हमारे पास ये सेटिस्फाई होगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? जी, बस ये एक एग्जांपल जो सब सेट किए ये इंक्लूड कर लें, ठीक है, देन हम अपना लेक्चर का कंप्लीट करते हैं। ओके, ये एग्जांपल देख लें। W, ओके, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि W हमारे पास एक मैट्रिक्स है, देयर इज AB माइनस B एंड A, वेयर AB बिलोंग्स टू F, ठीक है, और W जो है वो M22F का एक सबसेट है। देखिए M22 मेरे पास एक मैट्रिक्स है, देयर इज ABCD, एक मैट्रिक्स है M22, ठीक है, रियल नंबर्स की। अब उसमें एक सेट में M22, एक सबसेट में एक ऐसा सबसेट ले लेती हूँ जिसमें A रिपीट हो और B के साथ यहाँ पे माइनस साइन आ रहा हो, मींस इसका एक सबसेट में ले रही हूँ। ठीक है, ऐसा हो सकता है ना, देखिए हम मैट्रिक्स जब करते हैं तो उसमें ओबियसली 1 2 2 1 इस तरह से मैट्रिक्स भी आ सकता है, ये भी हम 2 2 मैट्रिक्स है। और इसी में अगर मैं मैट्रिक्स एक ले लेती हूँ 1 2 1 एंड -2 ले लेती हूँ, तो ओबियसली वो इस M22 का सबसेट होगा। तो यहाँ पे हम ये क्या कंसिडर कर रहे हैं कि डायगोनल एलिमेंट मेरे पास सेम है और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनमें वो भी सेम है, सिर्फ एक के साथ प्लस है, एक के साथ एडिशन है, तो ये ओबियसली सबसेट होगा M22 का सबसेट होगा। यहाँ तक तो आपको क्लियर है ना बात, सबसेट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सबसेट हो सकता है ना? यस ठीक है, जब सबसेट हो सकता है तो अब हमने इसको प्रूफ करना है कि ये
सब स्पेस भी है। सब स्पेस के लिए अगेन हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। वो फॉर्मूला यूज करके हम इसमें सब स्पेस की कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। फॉर्मूला क्या था, ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, ठीक है। ए हमारे पास ए बी कोई भी स्केलर है, अल्फा हमने ले लिया a1 b1 माइनस b1 और a1, और बीटा हमने ले लिया a2 b2 माइनस b2 और ये प्लस a2 हमने यहाँ पे ले लिया, अल्फा एंड बीटा। अब हमने कंडीशन अप्लाई कर ली, ए अल्फा प्लस बी बीटा की। ए अल्फा को हमने ए से मल्टीप्लाई कर दिया और बीटा को हमने बी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। देन हमने दोनों टर्म्स में एडिशन हो रही थी, सिंपल मैट्रिक्स की एडिशन है, फर्स्ट को फर्स्ट में ऐड कर देंगे, ठीक है, सेकंड को सेकंड में, थर्ड को थर्ड में एंड फोर्थ को फोर्थ में। जी कहें मिस आप कहाँ से पढ़ा रही हैं? हम लोगों को यही लिखा हुआ है मिस। क्या आपको स्क्रीन शो नहीं हो रही? नहीं, M22 इज अ रियल वेक्टर स्पेस, ये वाली शो हो रही है, बाकी कुछ भी नजर नहीं आ रहा। मैं आपको नोट से पढ़ा रही हूँ। अब आ गई मिस। आ रही है, आ रही है, शो हो रही है स्क्रीन? हो रही है, एक मिनट। ये शो हो रही है या नहीं हो रही? यस मैम, नो शो हो रही है। हो रही है मैम। ओके, तो ये यहाँ पे मैंने आपको बता रहे थे कि M22 जो हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है, उसका एक सबसेट मैंने ले लिया है W, जिसके एलिमेंट्स क्या हैं, डायगोनल एलिमेंट सेम है और ऑफ डायगोनल एलिमेंट भी सेम है, सिर्फ माइनस एंड प्लस का फर्क आ रहा है, ठीक है। ओके, अब हमने कंडीशन सेटिस्फाई करनी थी, दैट इज ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, ये कंडीशन हमने सेटिस्फाई करनी है। तो यहाँ पे हमने अल्फा कंसिडर कर लिया, दैट इज a1 b1 माइनस b1 और a1, और बीटा हमने कंसिडर कर लिया a2 b2 माइनस b2 और प्लस a2, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट सेम एंड ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स भी सेम है, सिर्फ नेगेटिव साइन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। ओके, कंडीशन स्टार्ट की, सिंपल हमने ए बी को अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया, ए को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, बी को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। देन आपके पास मैट्रिक्स की एडिशन है, तो हमने सिंपल मैट्रिक्स की एडिशन कर ली है, ठीक है। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट में प्लस कर देंगे, सेकंड टर्म को सेकंड में प्लस कर देंगे, थर्ड टर्म को थर्ड में प्लस कर देंगे और फोर्थ को फोर्थ में प्लस कर देंगे, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स अगर आप देखें तो ऑब्वियसली सारे जो नंबर्स हैं वो f से बिलोंग कर रहे हैं, या हम इसे f के बजाय अगर हम रियल नंबर भी लिख दें तो सारे रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। जब रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दो नंबर्स की एडिशन मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर आएगा वो भी रियल होगा, ये भी रियल होगा, ठीक है। ये सारे हमारे पास किससे बिलोंग करेंगे, रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। और इसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, अगर ये W से बिलोंग करता है तो W में हमारे पास किस तरह के एलिमेंट्स थे, W में एलिमेंट्स हमारे पास थे कि डायगोनल एलिमेंट्स सेम थे, तो डायगोनल एलिमेंट्स सेम आ रहे हैं, दैट इज A1 प्लस BA2, तो A1 प्लस BA2 डायगोनल एलिमेंट्स सेम है। ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स किस तरह से आने चाहिए थे, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास आने चाहिए थे जिसमें ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स भी सेम हो बट माइनस साइन का सिर्फ फर्क हो। तो सेम है या नहीं है, पहले हम ये देख लेते हैं, A1 B1 प्लस B2 सेम है, ये सारे प्लस हैं और इसके साथ माइनस लगा हुआ तो सिर्फ ये प्लस माइनस का फर्क है। तो मींस इसके में जो भी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे नंबर्स की वो W में बिलोंग करेगा, दैट शो दैट W इज अ वेक्टर सबस्पेस। जी कोई क्वेश्चन समझ में आया, नहीं आया, क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी क्लास, यस ज्यादा समझ नहीं आया, फिर बाद में पूछेंगे। बाद एक दफा आप रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये बहुत इजी है। मैट्रिसेस की सिर्फ एडिशन की है, मल्टीप्लिकेशन और कुछ भी नहीं किया हुआ,
ठीक है। मिस लीनियर अलजेब्रा में बस ये डेफिनेशंस पढ़ेंगे हम लोग, या आगे क्वेश्चंस भी नहीं करेंगे? बेटा, नहीं नहीं, ये सिर्फ जो फर्स्ट चैप्टर है ना वेक्टर स्पेस का, इसमें थोड़ी डेफिनेशंस ज्यादा हैं, थोड़ी जो है थ्योरी वगैरह है। आगे जैसे हम मैट्रिसेस का चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें फिर आपके सारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, मैट्रिक्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन, जितने भी हम करेंगे, फिर डिटरमिनेंट्स हम करेंगे, उसके भी सारे क्वेश्चन, फिर ये सारे आगे क्वेश्चन ही यूज होंगे। सिर्फ ये मैट्रिक्स के वेक्टर स्पेस जो है ये एक प्योर सब्जेक्ट है, थोड़ा थ्योरी वाला सब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसमें क्वेश्चंस कम है, लेकिन आगे जब आप जाएंगे उसमें सारे क्वेश्चंस ही होंगे फिर। जी ठीक है मिस। ठीक है, ओके। अगर आज के लिए कोई क्वेश्चन जी, आज के लिए काफी है मिस। जी आज के लिए हम खत्म कर रहे हैं क्लास। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं क्लास एंड कर दूं। नो मिस, बस ओके, अल्लाह हाफिज। बस। हाफिज।